Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. उर्दू कवायद के सिलसिले में आज लेक्चर नंबर 12 के साथ हाजिर हैं। आज हम इसमें ज़मीर की इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ज़मीर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें ज़मीर की इक़साम 3 तरह की हैं। पहली है इसमें ज़मीर गायब, इसमें ज़मीर हाजिर और इसमें ज़मीर मुतकल्लिम। इसमें ज़मीर को एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। इसमें ज़मीर वो लफ्ज़ है जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो, उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। जैसे वो खाना खाती है, अब वो जो है वो किसी लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसे इसमें ज़मीर कहेंगे। इंग्लिश में इसे प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, वी, इसी तरह से इसमें ज़मीर जो है प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ज़मीर वो अल्फाज हुए जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होंगे। अगर किसी लड़के का नाम है या लड़की का नाम है तो उसकी जगह वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसमें ज़मीर की इक़साम के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ज़मीर गायब, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, गायब गायब वो चीज़ जो हमारे सामने मौजूद ना हो, जो हमारी आंखों के सामने मौजूद ना हो। ठीक है, यानी ऐसे नामों के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़मीर जो सामने मौजूद ना हो, इसमें ज़मीर गायब कहलाते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई शख्स हमारे सामने नहीं है मौजूद और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो जो उसके लिए जो इसमें ज़मीर इस्तेमाल होंगे वो इसमें ज़मीर गायब होंगे। जैसे भाई ने उसे तोहफा दिया, अब उसे जिसका जिक्र हो रहा है वो सामने मौजूद नहीं है, वो गायब है, इस वजह से उसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये उसे जो है इसमें ज़मीर है, ज़मीर गायब। वो उनका घर है, अब उन जो है वो इसमें ज़मीर गायब है क्योंकि जिनके बारे में बात की जा रही है वो सामने मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है इसमें ज़मीर हाजिर। अब हाजिर से हमें पता चल रहा है कि जो शख्स या जो चीज़ सामने हाजिर है उसके बारे में बात की जा रही है, जो हमारे सामने मौजूद है। ये ऐसे नामों के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़मीर हैं जो कि सामने मौजूद हों, वो इसमें ज़मीर हाजिर कहलाते हैं। जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता, अब तुम्हें जो है वो सामने मौजूद है, उसे पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो इसमें ज़मीर हाजिर है। या तूने सच बोला, तो जो तू कहा जा रहा है वो शख्स डेफिनेटली सामने मौजूद है, तो उसको मुखातिब किया जा रहा है। तो ऐसे अल्फाज जो है वो इसमें ज़मीर हाजिर कहलाते हैं। नेक्स्ट है इसमें ज़मीर मुतकल्लम। जो ज़मीर जो शख्स बात कर रहा है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए वो इसमें ज़मीर मुतकल्लम कहलाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं अपने लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करूंगी वो इसमें ज़मीर मुतकल्लम होंगे। जैसे मैंने काम ख़त्म कर लिया है, अभी मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं जो है वो इसमें ज़मीर मुतकल्लम है। या ये मेरा कोट है, अब मेरा क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है वो इसमें ज़मीर मुतकल्लम है। इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा इसमें ज़मीर और इसकी इक़साम के बारे में। इसमें ज़मीर की डेफिनेशन फिर से बताती हूँ कि वो अल्फाज जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हों वो इसमें ज़मीर कहलाएंगे। यानी नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज़ किए जाएं, जिन्हें इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है, वो इसमें ज़मीर कहलाते हैं। और इसमें ज़मीर की 3 इक़साम है। इसमें ज़मीर गायब, इसमें ज़मीर हाजिर और इसमें ज़मीर मुतकल्लम। इसमें ज़मीर गायब में हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जो सामने मौजूद नहीं है, जैसे उस, उसका, उसके, उनका, उन्हें वगैरह। और इसमें ज़मीर हाजिर में वो नामों की जगह वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे जो सामने हाजिर हों, जैसे तुम्हें, तूने। ठीक है, और इसमें ज़मीर मुतकल्लम वो तमाम अल्फाज इसमें शामिल हैं जो अपनी ज़ात के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने, मेरा, मेरे या मैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी इसमें ज़मीर और इसकी इक़साम। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। उर्दू कवायद के सिलसिले को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मज़ीद बढ़ाएंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।